24 घंटे वन्य जीवों की निगरानी कर जो गणना की गई उसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। चूरू के ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य में वन्य जीवों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। ये सरकार के संरक्षण, वन विभाग की मॉनिटरिंग और संतुलन का परिणाम है। आप ये खास रिपोर्ट देखिए। वन्य जीवों की गणना, कुनबा बढ़ा। आंकड़े जारी, वन्य जीवों की संख्या बढ़ी। संरक्षण, निगरानी, संतुलन, सकारात्मक परिणाम। एशिया के काले हिरणों की शरण स्थली के रूप में प्रसिद्ध ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य में वन्य जीवों की गणना हुई तो संख्या में बढ़ोतरी उल्लेखनीय देखने को मिली। ये प्रशासन और सरकार की उस मेहनत का परिणाम है जिसमें संरक्षण, निगरानी और संतुलन पर जबरदस्त जोर दिया गया था। वन विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक चिंकारा, नीलगाय, जंगली सुअर, जंगली बिल्ली, मरु बिल्ली, लोमड़ी, मरु लोमड़ी, सियार, मोर, शिकारी पक्षी, सांडा और खरगोश की संख्या में भी आंशिक वृद्धि दर्ज की गई है। वन्य जीवों की गणना, बढ़ा कुनबा। साल 2026 में काले हिरण की संख्या 5,661, 2025 में 5,302, चिंकारा की संख्या 161, जबकि 2025 में 153 थी। 2026 में जंगली सुअरों की संख्या 163, तो वहीं 2025 में ये संख्या 157 थी। 2026 में जंगली बिल्ली की संख्या 37, 2025 में 33 थी। मरु बिल्ली की संख्या 2026 में 46, 2025 में 45 थी। 2026 में लोमड़ी की संख्या 51 और 2025 में 50 थी। मरु लोमड़ी 2026 में 72 हैं, जबकि 2025 में 69 थे। 2026 में भेड़ियों की संख्या 1 और 2025 में भी संख्या 1 ही थी। 2026 में नीलगायों की संख्या 104, 2025 में ये संख्या 99 थी। 2026 में सियार की संख्या 7 और 2025 में ये संख्या थी 5। 2026 में राष्ट्रीय पक्षी मोर की संख्या 246 और ये आंकड़े 2025 में थे 237। 2026 में शिकारी पक्षी 298, 2025 में आंकड़ा था 295। 2026 में सांडा की संख्या 16,803 और 2025 में 16,020। 2026 में खरगोश की संख्या 113 और 2025 में ये संख्या थी 109। तो मेनली यहाँ पे काले हिरण के लिए ये सेंचुरी विश्व विख्यात है। उसके अलावा यहाँ पे जो चिंकारा है, राजस्थान का स्टेट एनिमल है, वो भी पाया जाता है। उसके अलावा जंगली सुअर है और फॉक्स है, कैट है, मेनली ये पाए जाते हैं। और बर्ड की अगर हम बात करें तो उसकी बहुत सारी वेराइटीज यहाँ पे है, जैसे वल्चर्स हैं। मेनली अगर हम रैप्टर्स को देखें जिनकी काउंटिंग मेनली की जाती है। ताल छापर अभयारण्य बेसिकली ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए विश्व विख्यात है ताल छापर। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी प्रकार के माइग्रेटरी बर्ड यहाँ पे आते हैं। विंटर माइग्रेशन में भी काफ़ी प्रकार के यहाँ पे बर्ड्स आते हैं और कुछ स्पेशल बर्ड जो दूसरी जगह कम देखने को मिलते हैं जो ताल छापर में आसानी से दिखते हैं। वन विभाग ने अभयारण्य में 9 स्थानों पर ट्रांजिट लाइन, वाटर हॉल और कैमरा ट्रैप पद्धति से 24 घंटे लगातार निगरानी करके गणना की। इस कार्य में विभाग की 9 टीमों को लगाया गया था। ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य से आई ये खबर साफ संकेत देती है कि जब संरक्षण, निगरानी और प्राकृतिक संतुलन साथ चलते हैं तो नतीजे भी सकारात्मक आते हैं। काले हिरणों समेत अन्य वन्य जीवों की लगातार बढ़ती संख्या केवल पर्यावरण के लिए राहत की खबर नहीं, बल्कि ये वन विभाग के प्रयासों की बड़ी सफलता भी है। आने वाले समय में अगर इसी तरीके से संरक्षण जारी रहा तो ताल छापर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए वन्य जीव संरक्षण का एक आदर्श मॉडल बन सकता है। नवरत्न प्रजापत, जी मीडिया, चूरू।